वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल नबियुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदरे जलसा हज़रत मौलाना इक़बाल अहमद साहब सिराजी व दीगर उलमाए किराम शुअराए दाम जुमला हाज़िरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा फ़ज़्ल है कि उसकी तौफीक से हम तमामी हज़रात यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब बंदों का ज़िक्र करने के लिए जमा हुए हैं। और ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि जिस मादरे इल्मी ने मेरे वजूद में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की बुनियाद डाली, आज उसी मादरे इल्मी में कुछ बोलने का शरफ़ मिल रहा है। सुभान अल्लाह। साथ ही साथ फ़ज़लाए जामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको इनवाइट किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि मैं तुमसे इस पर कोई सवाल नहीं करता, कोई अजर तलब नहीं करता सिवाय क़राबतदारों की मोहब्बत के। हज़रत मोहतरम, इस आये मुबारका में अल्लाह ने जो उसलूब इख्तियार फरमाया वो कुल का इख्तियार फरमाया। कुल के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात को शुरू फरमाई। यूं तो कलामुल्लाह शरीफ अल्लाह का कलाम है, एक एक लफ्ज़ अल्लाह का कलाम है, जिसका इजरा ज़बान रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी उसी का कलाम है मगर सुनाया नबी ने। मालिकी यौमिद्दीन, ये भी उसी का कलाम है मगर इरशाद नबी के लबे मासूम से हो रहा है। अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा का पूरा मुकद्दस कलाम अल्लाह का, एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ अल्लाह के, जिसका इजरा ज़बाने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा है, फिर जा बजा बात को कुल के ज़रिए क्यों शुरू की जाती है? ये एक सवाल ज़हन इंसानी में आ सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुल के ज़रिए बात शुरू फरमाई। उलमाए तफसीर लिखते हैं और इसकी तौजीह बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह इशारा इस तरफ फरमा रहा है कि
क्या लोगों, जब मैं खुदा हो करके वास्ते रसूल के बगैर तुमसे कलाम नहीं करता तो तुम तो बंदे हो वास्ते रसूल के बगैर कैसे मुझसे कलाम कर सकते हो? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जा बजा कुल के जरिए बात शुरू फरमाई ताकि ज़हन इंसानी वसीले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ज़हन इंसानी साफ हो जाए कि किसी तरह का शुकूक ना बचे। सुभान अल्लाह। और जब भी कलाम करना हो, अल्लाह से कुछ मांगना हो, अल्लाह से कुछ कहना हो, अपनी इल्तिजाएं रखना हो, दुआएं करना हो, तो रसूल गिरामी क़द्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं करेगा तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने एक तरीका बतलाया कि मैं खुदा हो करके तुमसे रसूल के वास्ते के बगैर बात नहीं करता, तो तुम भी वास्ते रसूल के बगैर मुझसे कलाम नहीं कर सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी तरह उलमाए तफसीर बयान करते हैं कि कुल का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि ताकि बात में मजीद ताकीद पैदा कर दी जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए भी फरमाया जाता है कुल, मसलन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी मुकर्रम फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। जब अल्लाह की वहदानियत की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी उसलूब को इख्तियार फरमाया। सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद जिस पर टिकी हुई है वो अल्लाह की वहदानियत है, और इस हुक्म को अल्लाह ने कुल के जरिए शुरू फरमाया कि बाद में वजन पैदा हो जाए, बाद में ताकीद पैदा हो जाए। इसी उसलूब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में भी इख्तियार फरमाया और इरशाद फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ नबी मुकर्रम आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। इस तबलीग रिसालत पर, इस रिसालत के काम पर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। हाँ, मगर एक सवाल करता हूं कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी रात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, पैरों में वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, हफ्तों महीनों रोते रहते हैं, गार में अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। बड़ी मुसीबतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की। लोग आपके खिलाफ आ गए, आपके ऊपर पत्थर फेंके गए, पत्थर बरसाए गए, ताइफ की वादी में आपको लहूलुहान कर दिया गया। यही लोग अरब के जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा रहे थे, यही लोग आपके खिलाफ आए, आपके घर का मुहासरा कर लिया, आपको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया, आपको सताया गया, आपको अजियतें दी गई, आपको परेशान किया गया, आपको मेंटल टॉर्चर किया गया, आपको फिजिकली टॉर्चर किया गया। हर किस्म के मसाइब व आलाम के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हक का दस्ते दिया, सुभान अल्लाह। उनको सिराते मुस्तकीम पर बुलाया, उनको जन्नत की तरफ लगाया, उनको कारे जिल्लत से निकाल करके जन्नत का मुसाफिर बना दिया। एक सवाल जहन में आता है कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, वजह क्या है? हालांकि नबी तो मेहनत, अंबिया तो मेहनत करते ही हैं, मगर ये ज़हने इंसानी में ये सवाल गर्दिश कर सकता है कि वजह क्या है कि ये शख्स इतनी मेहनत कर रहा है, उजरत क्या चाहता है, मुआवजा क्या चाहता है इस काम पर। तो दो मकाम दे रहा हूँ। एक मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। यहाँ भी कुल के जरिए अल्लाह ने बात शुरू फरमाई। ऐ नबी मुकर्रम फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो जरूरी है कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करना होगी, मुताबात इख्तियार करना होगी, तब तुम्हें कहीं जा करके अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, अल्लाह की मग़फ़िरत नसीब होगी। तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मग़फ़िरत नसीब होगी तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुताबात इख्तियार करो, अल्लाह की मोहब्बत भी मिल जाएगी, अल्लाह की मग़फ़िरत भी मिल जाएगी। एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया
कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत तलब नहीं करता इस पर, इस कार्य रिसालत पर, इस रिसालत के काम पर कोई उजरत तलब नहीं करता। इल्ला जहां भी आता है, ये अरबी ग्रामर का एक उसूल है कि जब इल्ला आएगा, इल्ला से पहले जितनी बात की नफी की जाएगी, इल्ला के जरिए अगला जुमला जो आएगा, जिस तरह से पहले नफी होगी उसी तरह से बाद में इस बात आ जाएगी। जिस तरह पहले निगेटिव कन्वर्सेशन होगी उसी तरह से इल्ला के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जिस तरह से पहले नफी की गई, कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, इल्ला मगर हाँ एक शय मांगता हूं कि तुम्हें फातिमा से मोहब्बत करना होगी, तुम्हें हसन से मोहब्बत करना होगा, तुम्हें हुसैन से मोहब्बत करना होगा, तुम्हें अली से मोहब्बत करना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। नहीं मांगता कोई मुआवजा। उस वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके में जिंदगी गुजार रहे थे, परेशानियों में जिंदगी बसर कर रहे थे, साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आपस में राय मशवरा करके कुछ नजराना इकट्ठा करते हैं और हज़रत इब्न अब्बास के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये हमारा हदिया पेश कर दीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो पेश किया गया, अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेज दिया, ये आयत लेकर के भेज दिया और कह दिया ये मुआवजा नहीं चाहिए, ये मालो दौलत नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अगर चाहिए तो हसन और हुसैन की मोहब्बत चाहिए, फातिमा अली की मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़राबतुका हाउलाई लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह वो कौन सी क़राबतदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली व फातिमा व बनाहुमा, अली और फातिमा और उनके दोनों बेटों की मोहब्बत तुम पर वाजिब कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। हज़रात मोहतरम, अहले बैत की मोहब्बत अहले इस्लाम पर वाजिब कर दी गई है, वाजिब कर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर लोगों को सिर्फ और सिर्फ अता फरमाया है, कभी मांगा नहीं। एक मर्तबा मांगा, वो भी खुदा के कहने पर मांगा, एक मर्तबा मांगा वो भी खुदा के कहने पर मांगा। मुताबाती थी, अगर मुताबात की तुमने तो अपने लिए की और उसकी जजा खुदा देगा, और मवद्दत जो करोगे वो रसूल के लिए करोगे, सुभान अल्लाह, और उसकी जजा रसूल देंगे। याद रखना, जब रसूल देते हैं वो खल्क भी देते हैं, खालिक भी देते हैं। रसूल की अता खल्क से खालिक तक मुहीत है, तो रसूल की मवद्दत रसूल के लिए, रसूल की मुताबात अपने लिए, अपने लिए रसूल की मुताबात करो तो अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर देगा। लेकिन जब तुम रसूल की मवद्दत से, रसूल की अहले बैत से मवद्दत करोगे तो उसकी जज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पाओगे कि जो मुतालबा कर रहा है जज़ा भी वही देगा। और उसकी जज़ा का आलम यह है कि वो जब जज़ा देता है तो बंदे को खालिक से भी मिला देता है, बंदे को खल्क भी अता फरमाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए नबी मुकर्रम आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता मगर ये कि क़राबतदारों की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते, हज्जतुल विदा का मौका है, 18 ज़िलहिज्जा की तारीख है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबे किराम के साथ अल्लाह के रसूल मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवां दवा हैं। गदीर कुम के मकाम पर पड़ाव करते हैं, ज़ोहर की नमाज अदा की जाती है। ज़ोहर की नमाज अदा कर लेने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं
और इरशाद फरमाते हैं, क्या है लोगों, अनकरीब खुदा का फरिश्ता मेरे पास आने वाला है और मैं लब्बैक कहूंगा और अनकरीब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। मिसाल फरमाए। अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, क्या है लोगों, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे पास दो बड़ी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। किताबुल्लाह, उसमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है कि जो हिदायत पर मबनी है, जो हिदायत है, जो नूर है। फखुदू बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू, अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो और पकड़ लो। दूसरी चीज वही तरत व अहले बैत है और दूसरी चीज मेरी अहले बैत है, मेरी इतरत है। इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लो। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मेरे अहले बैत के बारे मामले में अल्लाह से डरते रहना। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरते रहना। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरते रहना। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना की और अपनी रिसालत की गवाही दी। दो ही हकीकतें हैं, एक तौहीद, दूसरी रिसालत। सुभान अल्लाह। दो ही हकीकतें हैं, तौहीद और रिसालत। रसूलुल्लाह ने इसी मुनासिबत से उम्मत को दो तोहफे भी दिए। एक अल्लाह की किताब, अल्लाह का तोहफा दिया, और दूसरी अपनी अहले बैत, अपनी जानिब से उम्मत को एक अहले बैत का तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जानिब से जो तोहफा मिला वो किताबुल्लाह का मिला कि इसको मजबूती से थाम लो, और रसूल ने अपनी जानिब से जो उम्मत को तोहफा दिया वो अहले बैत की शक्ल में दिया और कहा कि इनके मामले में, इनके हुकूक को लेकर अल्लाह से डरते रहना। अब अगर कोई सोचे क्या है, अल्लाह का तोहफा ले लूं और मुस्तफ़ा का तोहफा छोड़ दूं, तो लोगों इसकी गुंजाइश अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी नहीं रखी। इसकी गुंजाइश अल्लाह ने बाकी नहीं रखी। अल्लाह ने फरमा दिया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी हुब्बिकुमुल्लाह। महबूब की मुताबत करे बगैर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम अल्लाह का भी तोहफा लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी तोहफा लो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का तोहफा ये है कि उनकी अहले बैत से मोहब्बत, उनकी अहले बैत से मोहब्बत। तो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल ये उम्मत पर वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो वजनी चीजें बता करके और दो वजनी चीजें दे करके ये बता दिया कि तुम गुमराह नहीं हो सकते, और ये भी बता दिया कि अपना रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल से मजबूत कर लेना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल से अपना रिश्ता मजबूत कर लेना, इसलिए कि यही रिश्ता काम देने वाला है। बेशक। वाह भाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है, वइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर फूंक दिया जाएगा ना, जब कयामत आ जाएगी तो कोई रिश्तेदार काम नहीं आने वाले, सब खत्म हो जाएंगे। किसी से पूछ गुछ सब खत्म हो जाने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु सबब व नसब मुनक़तिउन यौमल क़ियामा, कि हर सबब, हर ताल्लुक, हर नसब टूट जाने वाले हैं क़यामत के दिन। सारे ताल्लुक ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इल्ला सबबी व नसबी, सिवाय मेरे नसब के, मेरे वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सबब टूट जाना है, हर नसब खत्म हो जाने हैं, हर ताल्लुक ब्रेक डाउन हो जाना है। कोई ताल्लुक बचेगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए ताल्लुक बचेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, हुब्बी व अहले बैती, मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत नाफ़िउन फी सबअते, ये 7 हौलनाक मकामात पर काम देने वाले हैं, मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत।
वो 7 हौलनाक मकामात कौन से हैं कि जिनमें कोई ताल्लुक, कोई नसबी ताल्लुक, कोई भी ताल्लुक काम नहीं आएगा सिवाय रसूल के और आले रसूल के साथ जो जुड़े हुए ताल्लुक है वो काम आने वाले। वो कौन से मकामात हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंदल वफात, जब बंदा मरने के करीब आता है, मलकुल मौत सामने आकर खड़ा हो जाता है, मौत उसके सामने खड़ी होती है, रूह और जिस्म का बंधन उसके जिस्म से मलकुल मौत जुदा करता है, उस वक्त कोई ताल्लुक काम नहीं देगा। कोई ताल्लुक काम देगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो जुड़ा हुआ ताल्लुक होगा वो काम देगा, और अहले बैत से जुड़े हुए ताल्लुक काम देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिल कब्र, कब्र में जो ताल्लुक काम देगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से और उनकी आल से जो ताल्लुक कायम किया जाएगा वही ताल्लुक कब्र में काम देगा। जब मुनकर नकीर आकर खड़े हो जाएंगे, हैबतनाक शक्ल में आकर खड़े होंगे, सवालातो जवाबात पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो उस वक्त अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी, रसूल की मोहब्बत काम आएगी। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि वइंदन नुशूर, और जब कब्र से बंदा उठेगा तो उस वक्त भी रसूल और आले रसूल की मोहब्बत ही काम आएगी और कोई दूसरा ताल्लुक काम नहीं आएगा। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व इंदल किताब, जब नामे आमाल दिया जाएगा उस वक्त कोई ताल्लुक काम नहीं आएगा, रसूल आरे रसूल से जो ताल्लुक इंसान इस्तवार करेगा वही काम आएगा। अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं व इंदल मीज़ान, मीज़ान जब आपके नामे आमाल, हमारे नामे आमाल मीज़ान पर तौले जाएंगे उस वक्त जो मोहब्बत काम देगी वो रसूल और आले रसूल से की जाने वाली मोहब्बत काम देगी। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब हिसाब किताब होगा उस वक्त भी रसूल आले रसूल की मोहब्बत काम देगी। अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं जब पुलसिरात पे लोग कट कट कर गिर रहे होंगे उस वक्त भी जो मोहब्बत, जो ताल्लुक काम आएगा वो रसूल और आले रसूल की मोहब्बत काम आएगी और कोई दूसरा ताल्लुक काम नहीं आएगा। इस बात को अकाबिरीन ने बहुत पहले समझ लिया था। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं अकाबिरीन बहुत पहले समझ चुके थे। इमाम शाफई अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े स्कॉलर, अपनी इबादत पर ऐसा भरोसा नहीं, अपनी फ़िक़ा पर ऐसा भरोसा नहीं, अपने उलूम व फ़नून की खिदमत पर ऐसा भरोसा नहीं, जो भरोसा है तो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल पर। आप फरमाते हैं आलु नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती अलजू बिहिम औता गदन बियदिल यमीन सहीफती। आप फरमाते हैं आले नबी मेरा ज़रिया और मेरा वसीला है। कल मैदान महशर में मुझे उम्मीद है अगर मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो इनके तवज्जुह से दिया जाएगा। मुझे अपने इल्मी काम पर इतना भरोसा नहीं जितना भरोसा मुझे मोहब्बत आले रसूल पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो इस बात को वो बहुत पहले समझ चुके थे, अकाबिरीन समझ चुके थे, अइम्मे अरबा समझ चुके थे, इमाम मालिक समझ चुके थे, इमाम अहमद बिन हम्बल समझ चुके थे, इमाम आज़म अबू हनीफा समझ चुके थे। और यही वजह है कि इन हजरात ने मोहब्बत अहले बैत में अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया और मोहब्बत अहले बैत में सरशार नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो चीज काम देने वाली है वो है मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल। एक मर्तबा हज़रत उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। कोई काम था, किसी काम से अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते हैं और आपका दरवाजा नॉक करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते हैं। उस वक्त हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल एक चादर लपेटे हुए थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि चादर के नीचे कुछ है, अंदर कुछ है।
बहरहाल मैंने अपना काम किया। काम करने के बाद जाते जाते मैंने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर के अंदर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर खोल देते हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मैं देखता हूं कि एक तरफ हजरत इमाम हसन है, दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन। अल्लाह के रसूल के पहलू में लिपटे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये मेरा नवासा है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल हाथ को बुलंद करते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बुहुमा, तो तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सोचने की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं उस शख्स के लिए जो हजरत हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करे, उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। कायनात की वो कौन सी ऐसी शय है जो नहीं चाहती हो कि रसूल उसके लिए दुआ करे? मैं कहूं कि जितने बैठे हुए लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी सआदत और खुशनसीबी ये है कि रसूल उनके लिए दुआ करें, दुआए खैर करें। और ये सबसे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना है कि रसूल हमारे लिए दुआ करें। सुभान अल्लाह, वाह वाह। रसूल की दुआ किसी को मिल जाए, इससे बढ़ करके भी कोई नेकी, कोई 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 खजाना हो सकता है, कोई दौलत हो सकती है। साहबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी को पढ़ते जाइए। एक एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में मौका तलाश कर रहा है। कभी कोई मौका अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि रसूल की बारगाह में आऊं, रसूल से अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए, मेरी वालिदा के लिए, मेरे लिए दुआएं कर दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ कर रहे हैं, उस शख्स के लिए दुआ कर रहे हैं जो हज़रत हसनैन से मोहब्बत करे। ये किस कदर बड़ी बात है कि हम और आप अगर हज़रत हसनैन से मोहब्बत कर ले तो रसूल की दुआ नसीब। सुभान अल्लाह। तो रसूल की अगर दुआ चाहते हैं तो हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए, हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करना शुरू, हज़रत अली से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए, हज़रत फातिमा से मोहब्बत करना शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपनी वालिदा से गुफ्तगू कर रहे थे और कहते हैं कई दिनों से हुजूर की बारगाह में नहीं गया हूं, आप इजाजत दे तो मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं और हुजूर से अपने लिए और आपके लिए दुआए मगफिरत करवा लूं। सुभान अल्लाह। तो आपकी वालिदा इजाजत देती हैं। हज़रत हुज़ैफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और मगरिब की नमाज पढ़ते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मुद्दा कहा जाए। हज़रत हुज़ैफा देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के बाद इशा तक से अपनी जगह से नहीं उठते, वहीं पे बैठ करके जिक्र व अज़कार कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। इशा की नमाज पढ़ लेते हैं। इशा की नमाज पढ़ लेने के बाद जब घर की तरफ, हुजरे मुबारक की तरफ जाने लगता है, हज़रत हुज़ैफा रोक लेते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। पीछे पीछे जब जाते हैं हज़रत हुज़ैफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हाज़ा, कौन है हुज़ैफा? अल्लाह के रसूल जब ये इरशाद फरमाते हुज़ैफा कहते हैं, नाम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा हाजत, तेरी क्या हाजत है? गफर अल्लाहु लकुम वली उम्मी, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत भी फरमा दे और तेरी माँ की भी मगफिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पीछे घूमकर अल्लाह के रसूल ने देखा भी नहीं, बल्कि कहा कि कौन है हुज़ैफा? हुज़ैफा तुम्हें अल्लाह माफ कर दे और अल्लाह तुम्हारी माँ को भी माफ कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही उनके दिल में जो ख्वाहिश पिनप रही थी, जो तमन्ना, जो आरज़ू उनके दिल में थी कि रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह के रसूल पहले ही दुआ कर दे। सुभान अल्लाह। ये सहाबे किराम का अंदाज देखिए कि वो रसूल की दुआ के लिए कैसे मुतमन्नी थे कि कोई दुआ मिल जाए रसूल की जानिब से।
रसूल की बारगाह में चलूं तो दुआ मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले दुआएं कर दी उन लोगों के लिए जो अहले बैत से मोहब्बत करे, अल्लाह तू उससे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान। अब रसूलुल्लाह जिसके लिए दुआ कर दें तो उसकी कबूलियत का आलम क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, दआ जिब्रील, जिब्राइल को बुलाता है और कहता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, मुझे फला इंसान से मोहब्बत हो गई है, ए जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर आसमान में ये हुक्म लगा दो अल्लाह की जानिब से कि तमाम लोग उस शख्स से मोहब्बत करे और फिर उस मोहब्बत को जमीन पर लेकर के उतरो। जिनके दिलों को पाक देखो उनके दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल दो, उस शख्स की कबूलियत जमीन पर आम हो जाती है। सुभान अल्लाह। कोई बंदा बड़ा मशहूर है, लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं तो जान लो वो मोहब्बत अल्लाह से वो नहीं करता बल्कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और इस वजह से मोहब्बत करता है कि वो अहले बैत से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। वह ज़ाते हसनैन से मोहब्बत करता है तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करता है। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि जो ज़ाते हसनैन से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा। मोहतरम हाज़रीन, अहले बैत से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है, अपने ताल्लुक को इस्तेवार करने की जरूरत है। और याद रखिए कि जब बंदे मोमिन अहले बैत से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है तो दुनिया में भी सुरखरू हो जाता है और आखिरत में भी सुरखरू हो जाता है। और मोहब्बत अहले बैत का समरा क्या कुछ मिल सकता है, एक मिसाल देकर के गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। वो ये है कि एक मर्तबा का वाकया है, हेरात का, जो अफगानिस्तान का एक शहर है हेरात, वहां पे एक खानदान आबाद था सईद का। एक औरत थी जिसका शौहर मर गया, वफात पा गया, वो बेवा हो गई, सईदजादी थी। अब बेवा हो गई, कई सारी बच्चियां उसको थी, कोई लड़का नहीं था, बड़ी परेशान थी। बड़ी परेशानी के आलम में उसने हिजरत कर ली समरकंद। समरकंद हिजरत करती है वो औरत। चूंकि उस वक्त समरकंद बड़ा मुतमद्दिन शहर था, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत था, तो वो औरत वहां पर हिजरत कर जाती है और लोगों से पूछती है कि इस शहर में कोई है जो बड़ा सखी हो। तो लोगों ने बताया कि एक मुसलमान है और दूसरा एक मजूसी है जो बड़े सखी हैं। तो वो औरत पहले तो मुसलमान के पास जाती है कि वहां से कोई फायदा या कोई मदद मिल जाए। तो वो औरत वहां जाती है और उसे उस शख्स से कहती है कि मैं आले रसूल हूँ, मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे रहने की और ठिकाने की ज़रूरत है। तो वो शख्स कहता है आले रसूल के दावेदार तो बहुत सारे हैं, क्या प्रूफ है, कोई सनद दिखाओ कि तुम आले रसूल हो। ये कहना था। उस शख्स ने कहा, वो औरत वहां से मायूस हो करके उस मजूसी के पास चली जाती है। मजूसी कहते हैं जो आग की पूजा करते हैं, उसको मजूसी कहते हैं। उसके पास जाती है और उससे कहती है कि इस्लाम के पैगंबर की आल से मैं हूं और मुझे ठिकाने की जरूरत है। वो शख्स राजी हो जाता है और उस औरत को एक ठिकाना दे देता है। रात ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और वो मुसलमान शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है कि एक महल है, महल के दरवाजे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और वो शख्स भी वहीं था। वो अल्लाह के रसूल से अर्ज़ गुज़ार होता है, या रसूल अल्लाह ये महल किसका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये महल ईमान वाले शख्स का है। अल्लाह के रसूल जब ये इरशाद फरमाते हैं तो वो मुसलमान शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह मैं भी तो ईमान वाला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तू ईमान वाला होने का दावेदार है, सनद दिखा कि तू ईमान वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल करते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची तेरे दर पे आई, तूने उसे दरगुजर कर दिया। उसकी नींद खुलती है,
ख्वाब से बेदार होता है, परेशान होकर के अपने नौकरों से पूछता है वो जो कल औरत आई थी वो कहाँ गई। मालूम चलता है कि मजूसी के यहाँ चली गई। उसे उस ठंडी के दिन में अपने लिबास का ना ख्याल था, ना अपनी जूतियों का ख्याल था। दौड़ा हुआ वो शख्स उस मजूसी के पास जाता है और कहता है कि मेरे मेहमान को वापस कर दो, मेरे मेहमान को वापस कर दो। वो मजूसी जब ये सुनता है और रोने लगता है और कहता है कि जब तक हुजूर को नहीं देखा था तो सौदा कर लिया था, अब हुजूर को देख चुका हूं तो कैसे मेहमान वापस कर दूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर वो शख्स, वो मजूसी कहता है जी कल रात ख्वाब में तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जियारत की, मैं भी वहीं मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको धुतकारा तो इरशाद फरमाया, ऐ शख्स तू और तेरी नस्ल को जन्नत की मैं बशारत सुनाता हूँ, ये महल तुम्हारा है। सुभान अल्लाह। वो शख्स कहता है कि जब मैं बेदार हुआ तो सबसे पहले मैंने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। अब मैं कैसे इस मेहमान को जाने दूं जो 300 दीनार पे तुम मांग रहे हो कि उस मेहमान को दे दो। अब मैं उस मेहमान को नहीं दे सकता हूँ, इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि ये आले रसूल हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जियारत कराई है और अल्लाह के रसूल के तवस्सुल से मैं दायरे इस्लाम में दाखिल। तो हज़रात मोहतरम, अब आप सोचिए कि एक ईमान वाला था, बज़ाहिर ईमान वाला था, आले रसूल की उसने कदर नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती महल से उसको ठुकरा दिया कि तेरे लिए नहीं है। और वो शख्स जो मजूसी था उसने अहले बैत का इकराम किया, अहले बैत की फजीलत को समझा और उनको ठिकाना दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दायरे इस्लाम में दाखिल कर लिया और उसे जन्नत अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दे दे तो सोचो क्या क्या दे दे, जन्नत दे दें, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए, अहले बैत के हुकूक को समझा जाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा अहले बैत की फजीलत को बता दिया और ये भी बता दिया कि जो इनसे मोहब्बत करेगा उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन हजरात से बुग़्ज़ रखा उसने गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। याद रखिए, जो मोहब्बत रसूल का दावा करे और उसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत ना हो तो ऐसी मोहब्बत उसके मुंह पे दे मारी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। एक बात और अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, वो ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे हैं, ये बात तो समझ आ रही है, मगर अगला जुमला हर एक के समझ में नहीं आता है कि मैं हुसैन से हूँ, ये हर एक के समझ में नहीं आता। अगर ये समझ में आ जाए तो इख्तिलाफ मिट जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं, ये बात इस तरह समझ में आ रही है कि बेटा जो होता है वो बाप से होता है, नवासा जो होता है नाना से होता है, तो शाख जो होती है वो दरख्त से होती है, फल जो होता है वो दरख्त से होता है। ये हर एक को समझ में आ रहा है कि हुसैन मुस्तफ़ा से हैं, मगर अगला जुमला ये है कि मुस्तफ़ा हुसैन से हैं, ये हर एक के समझ में। मुस्तफ़ा हुसैन से कैसे हुए? या रसूल अल्लाह आप हुसैन से कैसे हो गए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुसैन से मैं इस तरह हो गया कि जिस तरह हुसैन के हर कमाल का सुदूर मुझसे है, उसी तरह मेरे हर कमाल का ज़ुहूर हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको मुझे देखना है वो हुसैन को देखे, जिसे मेरे हुस्न को देखना है वो हुसैन को देखे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ विसाल में थे। सैयदे कायनात तशरीफ़ लाती हैं, या रसूल अल्लाह अपनी विरासत से अपने बेटे को कुछ अता फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मल हुसैन फलहु जुर्रती वजूदी, मैं अपनी जुर्रत को, मैं अपनी बहादुरी को हुसैन को दे रहा हूँ। अब हुसैन की जुर्रत व बहादुरी करबो बला में अगर देख रहे हो तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी, सुभान अल्लाह, वो दर हकीकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी है जो मैदान करबो बला में नजर आती है। और इस तरह मुस्तफ़ा हुसैन से है कि हर कमाल का ज़ुहूर, जो मुस्तफ़ा के हर कमाल का ज़ुहूर हुसैन से हो रहा है। एक दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि 56 बरस हुसैन मुस्तफ़ा से थे, 56 बरस हुसैन मुस्तफ़ा से थे, मगर जब मैदान करबो बला में अपनी और अपने खानवादे की जान को कुर्बान किया, उस दिन से मुस्तफ़ा हुसैन से हैं, इसलिए कि फिर मुस्तफ़ा के दीन की बका हुसैन से। सुभान अल्लाह, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को रासिख फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मौलाना कौसर जमाल साहब जो आपको अहले बैत की मोहब्बत समझा रहे थे कि आप हते इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत कीजिए, फातिमा जहरा से मोहब्बत कीजिए और मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत कीजिए। वो ज़ात वो है कि न ताअत पे, न तकवा पे, न ज़ुहद व इत्तिका पे है, न ताअत पे, न तकवा पे, न ज़ुहद व इत्तिका पे है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पे है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पे है। और बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि उन पर पढ़ो दरूद तो कामिल हुई नमाज, उन पर पढ़ो दरूद तो कामिल हुई नमाज। देखे तो कोई ये है अजमत हुसैन की, देखे तो कोई ये है अजमत हुसैन की। और अल्लाह का हबीब है प्यारा रसूल का, अल्लाह का हबीब है प्यारा रसूल का। कौसर है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की, कौसर है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। अब ना तो मनक़बत पेश करने के लिए मैं मौलाना आदिल ज़ियाई को दावत देता हूँ कि आएँ और बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करें।